नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है खेताराम जी। खेताराम जी ग्राम पंचायत कुड़ी से सरपंच हैं और इन्होंने सरपंच बनने से पहले पीएचडी विभाग में भी अपनी सेवाएं दी है। जानेंगे कहाँ कहाँ सेवाएं दी है और सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। आज सरपंचों की सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो वो है फंड को लेकर। फंड नहीं जारी हो रहा है, नरेगा का फंड नहीं आ रहा है, पंचायतों की किस्तें नहीं आ रही है, सरकार ने 1 साल का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। सरपंच साहब, आपने पीएचडी में सेवाएं दी, कितने साल सेवा दी और कहाँ कहाँ सेवाएं दी? मैंने पीएचडी में ड्रिलिंग डिवीज़न में काम किया और 40 साल सेवा की। और मेरी पोस्टिंग तो मेन हेडक्वार्टर तो पाली जिला और जोधपुर जिले 2 ही थे, परंतु पूरे राजस्थान में काम किया था। नारू उल्लंघन में पूरे राजस्थान में काम किया था मैंने। तो सरपंच साहब उधर रिटायरमेंट हुए और इधर सरपंच बन गए, या कैसे आपकी पहले से तैयारी थी या क्या मनसा थी? नहीं, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, बच्चे की तैयारी थी। पर गाँव वाला ने कहा भाई आप बुजुर्ग और समझदार हो इसलिए आप सरपंच बनो, इसलिए। और मैं रिटायरमेंट मेरा पूरा हो गया, उसके बाद में 3 दिन बाद में सरपंच बना। क्या बात, मतलब उधर सेवा करते करते इधर सेवा में आ गए। बिल्कुल। तो सुनो, सरपंच बनने के बाद में अभी आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है लगभग, और 1 साल आपको बढ़ा के और दिया है। जो कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया उसके बारे में क्या कहें? मेरा कार्यकाल अभी बढ़ा नहीं है, ये 5वां साल चल रहा है। 3 अक्टूबर को मेरा कार्यकाल पूरा होगा 25 में। तो सरपंच बनने के बाद में कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? सरपंच बनने के बाद में महसूस तो अच्छा ही हुआ, जनता की सेवा करने का मौका मिला। और मेन उद्देश्य यही था कि भाई जनता की सेवा करना है, काम कराना, गांव का विकास कराना है, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सब में काम कराने का ही उद्देश्य था। और काम कराया, बहुत ज़्यादा काम कराया मैंने। आप जब शुरुआत में सरपंच बने या सरपंच बनने की जब मनसा हुई, तब आपके दिमाग में ये था कि अगर मैं सरपंच बन जाऊंगा तो ग्राम पंचायत में ये विकास कार्य करवाऊंगा। तो उनमें से क्या मुख्य कार्य जो हो गए हैं और कौन से हैं जो बाकी रह गए हैं? मेरा उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था कि भाई बच्चियाँ सब गांव में, बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ाई करें। और जो उद्देश्य था पढ़ाई का शिक्षा में, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है और पढ़ाई वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि 10वीं या 12वीं का जो स्कूल होता है उसके बाद में बच्चियां पीछे रह जाती है और बहुत से स्कूलों में स्टाफ की कमी है। तो आपने कभी सरकार को अवगत नहीं करवाया या किसी को पत्र नहीं लिखा या आपने मेहनत नहीं की? बहुत मेहनत की है। स्टाफ के लिए हमेशा मेरी सोच रहती है कि भाई स्टाफ की कमी है, लिख के देते हैं, नेताएं आए तो उनसे मिलते हैं, लिख कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सेंटर और राज्य की एक संयुक्त योजना चल रही है, जल जीवन मिशन, काफ़ी बड़ी योजना है। ये योजना जब लागू हुई थी तो सरकार ने खूब वादे किए थे कि हर घर नल, हर घर जल, पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये योजना बहुत सी पंचायतों में हमें फेल होती नज़र आ रही है। आपके यहाँ इस योजना का क्या हाल है और कहाँ तक कंप्लीट हो गई है? जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है और इसमें मेरे गांव में जल जीवन मिशन का काम करीब करीब पूरा हो गया है। परंतु इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसके कारण ये पीछे रही है और इसकी मेरे को अभी कोई नहीं, साल भर और पानी आने में टाइम लगेगा। बात करते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना मनरेगा की। मनरेगा योजना कैसी है? इस पे टाइम टाइम पर भ्रष्टाचार के भी लांछन लगते रहते हैं। ये योजना कैसी है आपके हिसाब से? नरेगा योजना तो गरीबों के लिए अच्छी है। कोई मजदूर गरीब है वो मजदूरी करते हैं, वो अच्छी है, पर इसमें भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है नरेगा में। सर साहब, नरेगा में आपके पंचायत में क्या क्या कार्य हो गए हैं? नरेगा में रोडों का काम हुआ है और नाडी मॉडल तालाब का काम नरेगा में हुआ है। अच्छा, अभी पीछे एक योजना चली थी विद्यालयों में, टीन शेड योजना, प्रार्थना स्थल टीन शेड योजना, उसमें आपने कौन कौन से विद्यालयों में कितने टीन शेड लग गए हैं, प्रार्थना स्थल कितने बनवा दिए? हाँ, हमारे 4 ही विद्यालय है, 4 विद्यालय में टीन शेड लिए हुए हैं। और महिला बच्चियों के लिए शौचालय बनाने का भी स्कीम है सरकार की, और एक टांका बनाने की पानी की।
और हमने वो योजना हमारे यहाँ से बना के जिला परिषद में भेज दी है और करीब करीब टांका का सभी स्कूलों में सैंक्शन हो गया है। अच्छा, वैसे सार्वजनिक टांके या किसानों के लिए कितने टांकों का निर्माण हो गया लगभग? सार्वजनिक टांके करीब 200 टांके बना दिए मैंने मेरे कार्यकाल में। तो शर्मा, इसके अलावा आपने कौन से विकास कार्य करवा दिए हैं और कौन सा शेष रह गया है जो आप करवाएंगे? मैंने पूरे गांव में सीसी ब्लॉक लगवा दिए हैं जी। और रोडों का मुंड वाले रोडें लिए और रोडों का काम करीब करीब 3 रोडें बाकी रही है जो भेजी हुई है, खाली सैंक्शन की कमी है और वो रोडें पूरी करानी है, बाकी सब पूरे रोड काम करा दिया। अच्छा, पंचायत में मॉडल शौचालय कितने बना दिए गए हैं? बड़े जो मॉडल शौचालय आए थे पीछे वो और मॉडल तालाब? मॉडल शौचालय 2 सैंक्शन हुए थे हमारी पंचायत में और दोनों के बना के कंप्लीट कर दिए। कहाँ बनाएंगे उनको? एक मेघवाड़ा का पास शौचालय और एक माध्यमिक विद्यालय के अंदर। अच्छा, तो कोई मॉडल तालाब का भी आपने बनाया है, प्रस्ताव लिया है या बनाया गया है? हाँ, बनाया गया मॉडल तालाब बनाया गया है। हमारे गांव का सार्वजनिक तालाब है, उसको मॉडल तालाब बनाया गया है। सरपंच साहब, चुनाव आने वाले हैं, फिर से आपकी क्या तैयारी रहेगी? नहीं, हमारी सरपंच आगे बढ़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। क्या कारण है कि आप सरपंच नहीं बनोगे? नहीं, कोई क्या नहीं बनना है। ये पंचायती राज का सिस्टम हमारे को पसंद नहीं। अच्छा सरपंच साहब, पंचायती राज में एक प्रथा चलती है कमीशन बेस की, तो ये कमीशन कौन कौन लेता है और किस चीज़ का लिया जाता है? ये कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक सब लेते हैं, परंतु ये गलत धारणा है। तो जनाब, जनता को आने वाले चुनावों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले चुनाव के लिए यही कहे भाई, चुनाव में खड़े हो, सरपंच बनो और गांव का विकास करो, यही मेरा संदेश है। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे सरपंच साहब खेताराम जी। इन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के अंदर अगर सिस्टम सही हो जाए, भ्रष्टाचार अगर ख़त्म हो जाए तो पंचायतों का अच्छा विकास हो सकता है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार है तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इन्होंने चुनाव के लिए बताया कि आएगा चुनाव तो मौके पे देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारी कोई मंशा नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि चुनाव में क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए DP की न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।